आज हम बात करने वाले हैं कि एनईएफटी से पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी के आप एनईएफटी से पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनईएफटी से पैसे अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे मतलब जो उसका जो बेनिफिशियरी है, पहले हमें जो बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है और बेनिफिशियरी ऐड करने के कुछ समय बाद जो है हम उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी मदद से मतलब जो है आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप बस अकाउंट नंबर डालिए, एफसी कोड डालिए और मतलब कितना अमाउंट सेंड करना है अमाउंट डालिए और उसका जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जो उसका जो प्रोसेसिंग है, जैसे कि एनईएफटी का जो प्रोसेसिंग है पैसे ट्रांसफ़र होने का 24 आवर, तो मतलब 24 आवर तो आपको लगेगा ही लगेगा पैसे ट्रांसफ़र होने में। लेकिन आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड करने का फिर वो अप्रूव होगा, ये सब मतलब जो झंझट से आपको जो छुटकारा पाना है तो आप जो है इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए और विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी के मतलब जो है किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। तो यहाँ पे मैं एसबीआई बैंक लूँगा, एसबीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लूँगा, क्योंकि एसबीआई बैंक में ये फीचर्स है जिसकी मदद से जो हम विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी के किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी से। तो अगर आपको सब जानना है तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना हो। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आप सभी के जनता हाल चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनईएफटी से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको जो एक ब्राउज़र ओपन करना है, तो मैं क्रोम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है एसबीआई, क्योंकि मैं एसबीआई से करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो सिंपली आपको जो एसबीआई लिख के सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर देंगे सबसे पहले वाला वेबसाइट आएगा sbiionline.com। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग लॉगिन या नो, तो यहाँ पे हम इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे। तो सिंपली हमको जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे फिर से हमको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद एक कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद सिंपली हमको जो लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो वो सब डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको रिमेंबर मी लेटर कर देते हैं और उसके बाद जैसे आप जो है एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना है विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी का मतलब बिना बेनिफिशियरी ऐड किए पैसे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेमेंट एंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिन भाई को पता नहीं है कि मतलब बेनिफिशियरी ऐड का क्या ऑप्शन है, क्या मतलब है उसका, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको जो मतलब कुछ समय पहले ही जो है बेनिफिशियरी ऐड करके रखना पड़ता है और बेनिफिशियरी ऐड करने के कुछ समय बाद जो है आप उसको मतलब जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं और पैसे ट्रांसफर करने के बाद 24 आवर के बाद जो है सामने वाले के अकाउंट में पैसे जाते हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं उसके लिए मतलब जो है आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऐड कीजिए। मतलब बेनिफिशियरी ऐड करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। अकाउंट नंबर डालिए, एफसी कोड डालिए, अमाउंट डालिए, अमाउंट डालने का सिंपली आप उसको सेंड कर दीजिए और सेंड करने के बाद जो है जितना इसका प्रोसेसिंग टाइम लगता है, मतलब जो है एनईएफटी का जो टाइम लगता है जैसे कि 24 आवर लगता है, तो उतने समय में पैसे ऑटोमेटिकली सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी नेम है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, रीएंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पेमेंट ऑप्शन का। तो विदिन एसबीआई, मतलब आप एसबीआई में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डालिए। लेकिन मैं एसबीआई में पैसे ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूँ, किसी दूसरे में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अदर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो नीचे में देखिए कुछ डिटेल्स और आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आईएफसी कोड वगैरह हो गया। तो यहाँ पे आईएफसी कोड डालना है। एफसी कोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ट्रांजेक्शन मोड, आपको मतलब जो है सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आप मतलब जो है किस चीज़ से पैसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एनईएफटी से भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, आईएमपीएस और एनईएफटी का। तो सिंपली हम जो है एनईएफटी सेलेक्ट करेंगे। एनईएफटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट हमको डालना है। उसके बाद यहाँ पे पर्पज़ का ऑप्शन है, तो किस पर्पज़ से आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि पेमेंट टूवर्ड, लोन रिपेमेंट और डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट टू रिलेटिव फ्रेंड, डोनेशन, पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस, रेंट। तो मतलब इनमें से जो भी आपको मतलब जो है आपको लगता है सही है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें से मतलब कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो है वही सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे कि मैं गिफ्ट टू रिलेटेड फ्रेंड कर देता हूँ, तो सिंपली मैं उसको टिक करता हूँ। उसको टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट डालना है और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है और टिक करने के बाद सिंपली आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को आएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको जो कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे सब कुछ आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स डाला है वो सही है या गलत है। तो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको एक बार चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं कि किस अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मेरे हिसाब से ओके है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके तो सिंपली आपको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और वेट करना है। तो यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन में आया होगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद सिंपली हमको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब पैसे जो हमारे अकाउंट से कट चुका है और विदिन 24 आवर में मतलब जो है पैसे सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस तरह मतलब बहुत ही आसानी से आप NEFT के जरिए पैसे भेज सकते हैं, वो भी विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी के। यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए भी आप पैसे भेज सकते हैं। तो आई होप तो सब सीख गए कि NEFT से पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो भी विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए किसी के अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले बार मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।